स्वामी वशिष्ठानंद जी महाराज, बच्चों, भाइयों, बहनों, साथियों, मैं जब आज सुबह आलोंग आया था तो मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि मैं आप जैसे सुंदर, स्वस्थ और डिसिप्लिन्ड बच्चों के साथ आधा दिन गुजार पाऊंगा। आपको देख के, आपकी आंखों की चमक देख के, आपके सुथरे कपड़े देख के और आपकी भावनाएं देख के, आपके बैंड देख के, आपके क्लासरूम देख के मुझे पता लगा है कि यहाँ पर रामकृष्ण मिशन ने सन 1966 से 1966 से कितना काम करके दिखाया है अरुणाचल के भविष्य के लिए। अरुणाचल का भविष्य क्या है? आप लोग जितने ये बालिकाएं बैठी हैं मेरे सामने और जितने बालक बैठे हैं, इनके दिल और दिमाग और इनकी शरीर की शक्ति ही अरुणाचल का भविष्य है। और इसे अगर स्वामी जी ने और उनके जो साथी हैं यहाँ पे, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको कसरत कराते हैं, गेम्स खिलाते हैं, डॉर्मेटरीज में ले जाते हैं, रखते हैं, आपको पुस्तकें प्रदान करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है आपको कुछ ऐसे आइडियल्स, बड़ी भावनाएं देते हैं जो कि हमारे गीता उपनिषदों में और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवन में, शारदा माता के जीवन में, और जो कुछ भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो में, और जो उन्होंने पत्र व्यवहार किया, जैसा स्वामी जी महाराज ने पढ़ के सुनाया आपको, महाराजा ऑफ मैसूर से को पत्र लिखा, और जैसे पत्र यहाँ आते रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने आप लोगों को पत्र लिखा, वो सब देख के लगता है कि एक तरह से भारत के दर्शन शास्त्र का, भारत के विभिन्न धर्मों का और भारत की जो पुरानी सभ्यता है, कल्चर है, उसको बनाने में कितना योगदान हमारे शास्त्रों का, ग्रंथों का और ऐसे सन्यासियों का, जैसे कि आपको पढ़ाते हैं आज, उनका रहा है। तो ये देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही संतोष हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे 19वीं सदी से 20वीं सदी आई, 20वीं सदी से 21वीं सदी आई, और भावनाएं बदलती रही, टेक्नोलॉजी बदलती रही, उसी के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि आपकी संस्था में भी, आपके स्कूल में भी, आपके क्लासरूम में भी अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर का आविर्भाव हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत बच्चे बहुत बड़े विद्वान हों और गणित के शास्त्री हों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े भारी एक्सपर्ट्स हों, और आगे बढ़ के आप अरुणाचल प्रदेश की जो छोटी सी जनता है 10-11 लाख की, उसको ऐसा दिखा सके जैसे ये 50 करोड़ लोग हैं। आपके अचीवमेंट्स, आपकी होनहार शिक्षा
का असर सारे देश पे पड़े, सारे संसार पे पड़े, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इसी का मुझे विश्वास है, जैसा मैंने कहा कि आपको देख के ये लगा कि हमारा भविष्य बहुत पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते उसी के अनुकूल चल रहा है। अच्छा बच्चों, मिल के बात करके आपसे बहुत संतोष हुआ, बहुत सुख मिला। आप पे भगवान की कृपा रहे, आप पे आपके गुरुजनों की, स्वामी जी की आशीर्वाद हमेशा रहें, यही मैं कह सकता हूँ। खुश रहना, खूब खेलना, खूब कूदना, खूब गाना बजाना और साथ में खूब पढ़ना। मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ पढ़ाई में लग जाएं, आप जिंदगी को उत्तम बना सकें। जितने आलोम की जनता है, जितनी वेस्ट सियांग की जनता है, जितनी अरुणाचल की जनता है, उन सबको आपके द्वारा सुख प्रदान हो, यही सबसे बड़ी बात हो सकती है। यही करते रहे। धन्यवाद। Lighting the lamps by Her Excellency Madam Governor, marking the inauguration of the cultural program. And then Her Excellency will address the Assembly by way of her blessings. Respected Swamiji, honored guests और प्यारे बच्चों, मुझे आज अपने शौहर के साथ यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खास तौर से आप सब बच्चों से मिलकर। जो कुछ आप सबको कहना था वो आपके गवर्नर साहब ने आपको अच्छी तरह से बता दिया। मैं खाली इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत सब प्यारे लगते हैं और एक दिन आप लोगों को आसमान तक बड़ा होके देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अरुणाचल के लिए क्या करेंगे और तारों में आपका नाम लिखा जाएगा। तो मेहनत करो, पढ़ो, फूलो, बड़े हो और ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाओ। बहुत खुश रहो। जय हिंद।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। उन्होंने अपने वचनों एवं कर्मों से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ज्ञान का आलोक प्रकाशित किया है। हमारा देश भारत पुण्य भूमि है। श्री रामकृष्ण देव का भारत की पवित्र भूमि पर अवतरित होना एक युगांतकारी घटना मानी गई है। उनका आविर्भाव 19वीं शती में हुआ था। वह एक ऐसा काल था जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। पश्चिम के लोग जो हमारे देश में थे, उनमें अधिकांश पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे थे। कुछ भारतीय बुद्धिजीवी भी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का गुणगान कर रहे थे। ऐसी हालत में देश की अधिकांश जनता दिग्भ्रांत हो रही थी। उनका भारतीय सभ्यता और संस्कृति तथा अपने धर्म पर से विश्वास उठ रहा था। अपने आप पर से भी उनका विश्वास उठ रहा था। वे अपने पूर्वजों के गौरव को भूलते जा रहे थे। ठीक ऐसे समय में आविर्भाव हुआ था भगवान श्री रामकृष्ण देव का। उन्होंने सभी धर्मों की साधना की और अंत में एक ही सत्य का अनुभव किया। तभी उन्होंने कहा, जितने मत उतने पद। अर्थात सभी धर्म सिर्फ अलग अलग मार्ग हैं जो अंत में एक ही ब्रह्म तक पहुंचते हैं। इस तरह श्री रामकृष्ण देव ने सभी धर्मों को समान बतला दिया और कहा, जिस तरह जल को कोई पानी कहता है तो कोई वाटर, कोई एक्वा, बात तो एक ही है। उसी तरह उस शाश्वत सत्ता को कोई ब्रह्म कहता है तो कोई ईसा मसीह, कोई गॉड कहता है तो कोई अल्लाह, सब एक ही है। Krishna
I'm honored to announce that as a token of love and affection from His Excellency, the Governor of Arunachal Pradesh, Shri S.K. Singh and Madam Singh, there's a small token of love for the Ramakrishna Mission Alo. As a request, Ma'am Singh to deliver it to the student. Thank you, ma'am. Thank you very much. नमश्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल जी श्री S.K. सिंह जी, आदरणीय श्रीमती राज्यपाल जी मंजू सिंह जी, हमारे पश्चिम सियांग जिले के DC साहब, SP साहब तथा अन्य गणमान्य अधिकारीगण, बहुत दिनों से हम राज्यपाल साहब की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज वह शुभ घड़ी आई थी। वैसे देखा जाए तो ये रामकृष्ण मिशन, जिसे हम बार बार कहते हैं कि ये रामकृष्ण मिशन नहीं बल्कि रामकृष्ण मशीन है, प्योरिटी ड्रिलिंग मशीन। यहाँ बच्चा आता है, उसको शेप धीरे धीरे शेप करके समाज को वापस लौटाया जाता है और ये कार्य निरंतर गति से 1966 से चले आ रहा है। हम लोग अभी आए हैं, हमारे बाद और कोई लोग आएंगे, तो ये ज्ञान यज्ञ हर समय चालू था, चालू है और चालू रहेगा। और आप समान महामहिम जी, राज्यपाल जी के समान प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति बार बार यहाँ आके हमको प्रोत्साहन देते हैं। उसके लिए आज के ये प्रोग्राम के संयोजक परम पूज्य वशिष्ठानंद जी महाराज तथा साधु वृंद तथा रामकृष्ण मिशन अलाउंस के कर्मचारी गण की तरफ से हम उनका हार्दिक आभारी है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमको विभिन्न प्रशासन के विभिन्न विभागों से बहुत सहायता हुई। हर एक अधिकारी का हम नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हर एक विभाग को हम हार्दिक शुभकामना देते हुए आभार व्यक्त करते हैं। उसी तरह रक्षा विभाग का ब्रिगेड से हमको बहुत बहुमूल्य समर्थन मिला, सहाय्य मिला, ITBP की तरफ से मिला, राज रेजिमेंट की तरफ से मिला, कुमायूं रेजिमेंट की तरफ से मिला। इसलिए हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे बच्चे आज रविवार होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले हमारा राष्ट्रगान होगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। नमस्कार। The countryman as brother. He considered the soil of India as the highest heaven. Swamiji wants all of us to be proud of our being Indians and of our country. He exhorts that our welfare lies in the welfare of the country. All the students and the staff members pledge these words of Swamiji in the daily morning assembly. Now, this very pledge all of us will take here. The pledge will be administered by our brother Tony Ragyar of class 6. After the pledge, there will be the concluding item, National Anthem. So,
All of you are requested to stand up in attention. प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है।